गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बाबू? आज हम लोग क्या शुरू करने वाले थे? बायोलॉजी। बायोलॉजी ना, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी होता क्या है। तो सजीवों का जिसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है, सजीवों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान एक ही है, ठीक है। तो जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोगों को? जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको भी, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जो जनक है, ठीक है, उनका क्या नाम है? जो जीव विज्ञान के जनक हैं उनको अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु जी हैं जीव विज्ञान के जनक, ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं बाबू, तो बायोलॉजी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। बायोलॉजी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है ना। इस जूलॉजी में, ठीक है ना, हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। और इस बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आप देखोगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका? जीवों का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? कितने लोग यहाँ बीएससी में हैं? अच्छा, 3 लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग तो ये पढ़े होंगे, क्या सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, ये जूलॉजी और बॉटनी। तो हम शुरू करते हैं किसको? हम लोग जूलॉजी को देखेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें जंतुओं का अध्ययन और इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन। इतना तो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, ठीक है, ये कहा। अच्छा, बॉटनी के जो जनक हैं ये थियोफ्रेट्स ही हैं, थियोफ्रेट्स, ठीक है। और जूलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये अरस्तु हैं, ये अरस्तु हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बताया। अच्छा, ये जीव विज्ञान के जनक, हाँ ठीक है, जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। और जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। और बॉटनी के जनक कौन है? ये थियोफ्रेट्स है हमारे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब हम आगे चर्चा करते हैं बाबू। हम जूलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं, जीव विज्ञान को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा सेल। क्या होता है? सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं क्या? कोशिका, ठीक है। हमारा पूरा शरीर क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। हमारा पूरा शरीर क्या है बाबू? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और इस सेल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इस सेल का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसका अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और ये 1665 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने कोशिका की खोज किया था, 1665 ईस्वी में। और कैसी कोशिका थी वो? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी बाबू? तो मृत कोशिका थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसको एंटोनी वान ल्यूमेन हार्ट ने किया था, ठीक है। इसकी खोज जो किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूमेन हार्ट ने किया था। सेल में जो मृत कोशिका की खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूमेन हॉक ने किया था,
ठीक है, 1674 ईस्वी में। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बाबू? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे शरीर की या ओवरऑल मैं अगर बात करूं आपसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है बाबू वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और ये क्या है? ये 0.1 माइक्रोमीटर जितना बड़ी होती है। यानी कह सकते हैं कि नंगी आंखों से देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। ठीक है, या नहीं देख सकते, माइक्रोप्लाज्मा को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और इसका एक क्वालिटी और है कि ये बिना ऑक्सीजन के क्या जिंदा रह सकती है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती है। और इसके अंदर प्रजनन करने का भी गुण होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा की है। ठीक है, जो 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहती है और इसके अंदर क्या प्रजनन करने की भी क्षमता होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका बहु कौन सा? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आया कि जो कोशिका की खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान ल्यूमेनहाक ने, जो 1674 ईस्वी में किया था। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका हमारी किसकी है बाबू? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? किसमें पाई जाती है? तो ये होता है हमारा, एक मिनट, ये फीमेल में पाया जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल, और वो क्या होता है? ओवम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु। ये किस में पाया जाता है? ये केवल और केवल फीमेल में पाया जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका किसमें? मेल में, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको स्पर्म बोलते हैं। आई बात समझ में कि मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल की होती है, वो ओवम है। और सबसे छोटी कोशिका है जो मानव में वो शुक्राणु है, यानी कि स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्नायु कोशिका की होती है। ये ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्नायु कोशिका के अंदर पाई जाती है। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि अगर हमारे सर पे चोट लग जाता है, ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है? व्यक्ति की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे कि सर में चोट लगने से क्या होता है कि कोशिका विभाजन न होने के कारण क्या होता है? व्यक्ति जो है जल्दी क्या होता है? मर जाता है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन का काम कहां पे होता है हमारे शरीर में? कोशिका विभाजन का काम कहां होता है बाबू हमारे शरीर में? कोशिका विभाजन तो वो होता है कहां पे? यकृत में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। आई बात समझ में कि कोशिका विभाजन सबसे तेज कहां होता है? हमारा यकृत में होता है। और सबसे कम 9 के बराबर कहां होता है? तो हमारे ब्रेन में होता है। आई बात समझ में? इसके बाद हमको ये कहा कि जो सबसे छोटी कोशिका तंत्र, ठीक है ना, कोशिका तंत्र हमारे स्नायु कोशिका यानी ब्रेन में पाई जाती है उसकी होती है। ठीक है ना, कोशिका तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। सबसे छोटी कोशिका तो हमारे मेल शुक्राणु की है, लेकिन ये कोशिका तंत्र की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कोशिका तंत्र और ये कोशिका है। आई बात समझ में? हाँ, और कोशिका विभाजन का सबसे तेज अगर कहीं काम होता है तो हमारा क्या कहां पे? यकृत में होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये यकृत में होता है। ठीक है ना, तो इतना आपको पता चल गया। अब इसके आगे हम देखते हैं। आइए थोड़ा सा इसके आगे जानते हैं हम लोग। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल की, सबसे छोटी कोशिका मेल की। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका तंत्र स्नायु जो होती है वो हमारे ब्रेन में।
कोशिका का विभाजन, सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ये जो सेल डिवीजन, इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज होता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं पुनर्निर्माण, ठीक है। पुनर्निर्माण का काम बहुत तेज होता है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि यकृत में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये सोचो कि हमारे शरीर में कोई चीज अगर कहीं कट फिट जाता है तो कुछ दिनों में क्या होता है, वो धीरे धीरे जुड़ जाता है। तो वो किसका उदाहरण है? वो रिकंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। कि अगर एक बार कट गया तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर कटा रहेगा, उसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो पुनः क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो किसकी सहायता से? सेल डिवीजन की ही सहायता से। ये काम सबसे तेज हमारे यकृत में होता है और सबसे कम 9 के बराबर हमारे न्यूरॉन में होता है। कहां? मस्तिष्क में। आप देखते हैं कि मस्तिष्क में अगर कहीं चोट लग जाती है, गंभीर चोट होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है और ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर गंभीर चोट है बाबू तो मौत होने की संभावना क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम किसी जीव जंतु की बात करें, किसी जीव जंतु की बात करें तो सबसे तेज रिकंस्ट्रक्शन का काम किस जीव में होता है? बताएं। छिपकली की पूंछ में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। आई बात समझ में? हाँ, तो अभी वो आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको बता दूंगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो कोशिका विभाजन रिकंस्ट्रक्शन होता है वो सबसे तेज यकृत में होता है, 9 के बराबर कहां होता है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका में पाया जाता है। अब अगर हम कोशिका को थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए, ये हमारा क्या है, एक वो बना हुआ है जिसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका झिल्ली। ये जो अंदर बड़े बड़े गोले के रूप में दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोशिका अंग। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका अंग। और ये जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं क्या, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। इससे थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं और इसी में हम आपको एक चीज और बना देते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये कोशिका भित्ति इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? इसको कोशिका भित्ति कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली बाबू प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली है किसमें, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है। लेकिन मैं अगर कोशिका भित्ति की बात करूं तो ये केवल और केवल ओनली प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ये केवल किसमें, ओनली प्लांट में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जो ये बना होता है ना, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? ये सेल्यूलोज का बना होता है। जो पेड़ पौधे की छाल होती है ना, जो पेड़ पौधे की क्या होती है, छाल होती है, वो भी क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। जो पेड़ पौधे की छाल होती है बाबू, वो भी सेल्यूलोज का ही क्या होता है, बना होता है। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं जीव द्रव्य की। ये जीव द्रव्य क्या है? ये जीव द्रव्य हमारा क्या है बाबू? इसकी खोज क्या है? इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने किया था। इस जीव द्रव्य में क्या होता है, 85% जल ही होता है, ठीक है, 85% जल। और ये
क्या करता है, ये अंगों को आपस में टकराने से क्या करता है, बचाता है। ये जीव द्रव्य एक बहुत ही तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, हमारे अंगों को आपस में, ये जो कोशिका के अंग है, इनको आपस में टकराने से क्या करता है, ये बचाता है। और अगर इसकी कमी होती है ना तो व्यक्ति की क्या होती है, मौत हो जाती है। वैसे जनरली आप सुने होंगे कि गर्मी के सीजन में जब डिहाइड्रेशन होता है तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और इसकी कमी होने से, ठीक है, इसकी कमी होने से क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्या, कि ये कोशिका के अंगों को आपस में टकराने से क्या करता है, बचाता है। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिका के अंग अगर आपस में टकराने लगेंगे तो क्या होगा, वो टूट फूट जाएंगे, या एक तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे से उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आया आपको? इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो कि सबसे तेज जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है यकृत में 9 के बराबर कहां होता है, हमारे न्यूरॉन में, तंत्रिका तंत्र में। इसके बाद मैंने आपको एक फिगर के द्वारा समझाया कि ये कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो सर्किल है, इसको कोशिका झिल्ली के नाम से हम जानते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाला, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है, ये सेलुलोज का बना होता है। पेड़ पौधे की छाल भी किसकी, सेलुलोज की ही बनी होती है। और ये कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका अंगों के बारे में बता दिया। ये जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जीव द्रव्य यानी इसको हम क्या कहते हैं, हाँ, ये इसमें 85% क्या होता है, जल ही होता है। आई बात समझ में? तो अब इसमें किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जीवन का भौतिक आधार है, या एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे जीवन शरीर की क्या है, आत्मा है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि बायोलॉजी में हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, और बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेट्स जी हैं, ठीक है ना। अब जूलॉजी के अंतर्गत हमने शुरू किया है सेल यानी कि कोशिका को पढ़ते हैं, और इसका अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले जो सेल की खोज किया था वो किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहाक के द्वारा किया गया था 1675 में। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या होती है, जिंदा रह सकती है, और इसमें प्रजनन करने का भी गुण पाया जाता है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो हमारे शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। किसकी होती है बाबू, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे कि हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो वो फीमेल में पाई जाती है। वो फीमेल का में क्या, अंडाणु होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो मानव शरीर में पाई जाती है वो शुक्राणु यानी कि मेल में पाई जाती है। जो सबसे छोटी कोशिका तंत्र स्नायु होती है, जो सबसे छोटी कोशिका तंत्र स्नायु हमारे कहां पे, ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका विभाजन हमारे शरीर में अगर होता है तो सबसे तेज किसमें होता है, वो यकृत में होता है। जिसको अगर हम सेल डिवीजन के तरह से देखते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन का काम अगर सबसे तेज किसी में होता है तो वो किसमें होता है, हमारे यकृत में होता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया, इसके बाद मैंने आपको एक फिगर दिया, फिगर में कोशिका झिल्ली बना दिया, कोशिका अंग बना दिया, कोशिका भित्ति बना दिया, ठीक है। इससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको व्हाइट वाले चीज को हम, व्हाइट वाले दीवार को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और किसमें पाई जाती है, प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ये कोशिका अंग है, व्हाइट जो अंदर सर्किल छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर रेड कलर का दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है,
इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, सॉरी ये कोशिका भित्ति जो है केवल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, ये पेड़ पौधे की छाल जो है सेलुलोज का बना होता है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये भी क्या होती है, सेलुलोज की ही हमारी बनी होती है। ठीक है, ये इसके अंदर जो छोटे छोटे डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारा जीव द्रव्य जिसकी खोज किसने किया था, पुरकिंजन ने किया था। इस जीव द्रव्य में 85% क्या होता है, जल ही होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं।